तैयारी का क्या रणनीति होना चाहिए? देखिए, इसमें दो चीजें कहेंगे। जिन एग्जाम में निगेटिव नहीं रहता है तो स्टूडेंट को लगता है कि उनके लिए हित में है, बट ये गलत बात है। उनके हित में ये नहीं है। अगर निगेटिव रहता है तो जेन्युइन बच्चे पहुंचते हैं, तो निगेटिव न रहना विद्यार्थियों की हित की बात नहीं है। दूसरी बात, एससीईआरटी एनसीईआरटी का हमेशा से वर्चस्व रहा है किसी भी एग्जाम में लेकर। तो अभी लंबा समय है, चूंकि अगस्त अभी अच्छा खासा समय है, उनमें उनको समय मिल जाएगा। क्योंकि इससे पहले वाले में 3-3.5 महीने की टाइम मिली थी, तो उसमें उतना उनको समय नहीं मिल पाया था। और दूसरी क्या थी कि जो पहले लिया था टीआरई 1 वगैरह, उसमें अनुभव ही नहीं, आइडिया ही नहीं था कि बीपीएससी कहां से उठाएगा। और ये भी उनकी भी गलती है कि नोटिफिकेशन में एटलीस्ट प्रॉपर मेंशन तो करो भैया, कहां से क्या चीज पूछेंगे। तो अब मेंशन नहीं भी करे तो 2 एग्जाम से एक अच्छा खासा आइडिया लग जाता है किसी को भी, टीआरई 1 टीआरई 2। अब क्या है कि उसमें एक टाइम मिल जाएगा। एनसीईआरटी पे फोकस ज्यादा रखेंगे, यहाँ पे मौलिकताओं पे ध्यान देंगे, ओरिजिनल कंसेप्ट से कहां होगा। क्योंकि क्वेश्चन बीपीएससी का है तो घुमा के देगा, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं देगा। जैसे रेलवे वगैरह में क्या है ना कि सीधा क्वेश्चन दे देता है, एसएससी में सीधा दे देता है, उसमें आपको ना घुमा फिरा के क्वेश्चन ज्यादा देगा। तो बच्चों के लिए एक चीज फायदेमंद है, एक गलती कोई भी स्टूडेंट ना करे कि अगस्त में सोच के ना पढ़े कि अगस्त में आएगा फॉर्म, ये होगा। नहीं, उसको ये सोच के चलना चाहिए कि इसी मंथ एग्जाम है, इसी में। और हर स्टूडेंट को अपने कोशिश करना चाहिए डेली या वीक का टारगेट बनाए कि आज हमको कितना पढ़ लेना, या खुद से खुद बनाए कि इस हफ्ते क्या पढ़ लेना। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि हमें जनवरी में क्या पढ़ लेना। सपोज कि अगर उससे जनवरी के टारगेट नहीं पूरा हो पाया तो उसे पता कब चलेगा, फरवरी में। फायदा क्या है पता करके, उसका तो जनवरी लॉस हो गया। तो एक टारगेटेड अध्ययन होना चाहिए, और जो वीक चीज है उस वीक चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वीक पोर्शन को मजबूत कैसे किया जाए, और क्या करेंगे, सब जिनका जो सब्जेक्ट अच्छा रहेगा उसी को पढ़ते बार बार उसी को पढ़ते। कई विद्यार्थी जो जिनका रिजल्ट हुआ था उन लोग को कहना था कि सर हम लोग को तो प्रस्तावना बुझाता ही नहीं था यहाँ पे। बाद में बच्चों ने पढ़ाई किया, कम समय में पढ़े, बहुत रिजल्ट उन लोग का अच्छा शानदार हुआ है। सबसे समस्या सर हो रहा है एग्जाम रिव्यू जो किया गया ई ऑप्शन को लेकर, ई विकल्प को लेकर, बीपीएससी जनरल एग्जाम में हटा दी है, लेकिन शिक्षक में अभी तक है। ई के लिए कैसे बचेंगे, आपका क्या? देखिए, ई के लिए 2 चीज, एक तो बहुत लॉन्ग टर्म इसको नहीं रखने का है। क्योंकि देखिए बीपीएससी मेन जो था उसने भी ई लाया था, 2 साल बड़ी परेशान किया ये ई वाला, फिर अल्टीमेटली हटा ही दिया गया। संभवतः इसे भी हटा दिया जाएगा। और जब तक नहीं हटाया जा रहा है तब तक के लिए स्टूडेंट को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, उनको लगता है सब में ई हो सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 10 से 15% क्वेश्चन जिसमें ई होता है। और ई जो है ना कहीं आयोग अपने लिए भी रखती है कि भैया अगर हमारा किसी क्वेश्चन में क्लेम हुआ तो ई डाल के हम निकल जाएंगे वहां पे। तो विद्यार्थियों के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, इन लोग के लिए हो जाता है, आयोग के लिए फायदेमंद साबित हो जाता है यहाँ पे। लेकिन हमको जहां तक लगता है हटा देंगे लोग, और नहीं भी हटाते हैं तो बच्चों को ज्यादा नहीं घबराना चाहिए। उसको वो कब दिक्कत करता है ई ना, जब उनको लगता है कि आधा क्वेश्चन में ई होगा, ऐसा नहीं है।